नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो कल 18 तारीख से लेकर 20 तारीख में फिर से एक पश्चिम विक्षोभ निकलेगा, जिसका असर की जो उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। तो 18 तारीख को देखेंगे तो शाम रात से उसकी एक्टिविटी मिलनी शुरू होगी, खासकर गढ़वाल रीजन में, और छुटपुट एक्टिविटी जो कुमाऊं रीजन की हिल्स में भी वो मिलेंगी। तो आप ये कह सकते हैं 18 की रात को जो है कुछ जगहों में हल्की मध्यम तक की जो बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो गढ़वाल रीजन में रहेगी, और आइसोलेटेड एक्टिविटी कुमाऊं के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है या और भी हिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें वो मिलेंगे। जब आप 19 तारीख को जाएंगे तो 19 तारीख को जो एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में ही रहेगी। तो हल्की से मध्यम बारिश और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है पूरे प्रदेश में जो 19 तारीख को देखने को मिलेगी। तो 19 तारीख को पीक रहेगा एक्टिविटीज़ का। फिर जब आप 20 तारीख को जाएंगे तो एक्टिविटी थोड़ी कम होगी। मैं कहूँगा कि अनेक जगहों तक में फिर वो जो है मिलने वाली है, और हल्की से बहुत हल्की या एका दुक्का जगहों में मध्यम दर्जे तक की जो है बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो फिर रहने वाली है। 21 तारीख से करीब मौसम फिर आगे साफ हो जाएगा। तो 19 तारीख को जो है देखेंगे आपकी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा रहेगी रेन थंडरस्टॉर्म की। और वार्निंग की बात करें तो 18 को तो जो है ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि गढ़वाल रीजन में जो थंडरस्टॉर्म है उसके साथ लाइटनिंग है या फिर गस्टी विंड्स है, थोड़ा बहुत हिल्स में वो देखने को मिल सकती है। लेकिन जब आप 19 को जाएंगे तो 19 तारीख को हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है, और उसमें आप देखेंगे कि जो ओलावृष्टि है, थंडरस्टॉर्म है या लाइटनिंग की कहीं पर इवेंट है, तो वो चीज़ें एक इक्का दुक्का जगहों में वो देखने को मिलेगी। तो अगर मैं 19 को बात करूं तो इंटेंस शावर है, खासकर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टेहरिया, देहरादून डिस्ट्रिक्ट के जो हिल एरियाज है तो उसमें इंटेंस शावर भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादातर जगहों में तो लाइट से मॉडरेट रेन्स वो मिलेंगी, लेकिन जो इंटेंस शावर है उनकी ज़्यादा संभावना इन एरियाज में है, तो और भी एक इक्का दुक्का जगहों में वो चीज़ें मिल सकती है। तो मैं कहूँगा कि 19 को जो है जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है कहीं पर, तो लोगों को उस दौरान चाहिए कि सेफ जगह पर रुकें, और जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है तो आगे बढ़ें। और ख़ासकर जो गार्ड गदेरे हैं, नाले हैं, उसके आसपास खड़े ना हो इस दौरान, क्योंकि अगर कोई स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ दूरी पे चल रही है तो एकदम हो सकता है कि जो है जल स्तर उसमें गार्ड गदेरों में या नाले में वो बढ़ जाए और उसकी चपेट में कोई आ सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो 19 तारीख को जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसमें इंटेंस शावर है, कहीं कहीं इक्का दुक्का जगहों में आपको ओलावृष्टि है वो भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे बचाव के लिए यही है कि उस दौरान आप जो सेफ जगह पर रहें। और जो फसल वगैरह है उसके लिए भी थोड़ा बहुत ही इसकी दिक्कतें हो सकती है। जो तैयार फसल है उसको काट के जो रख लें, कल दिन में ये अभी एक्टिविटी शाम रात से होगी कल से, तो उससे पहले जो चीज़ों को फिर थोड़ा व्यवस्थित करें जिससे कि आपको नुकसान से भी बचा जा सके। 20 तारीख में एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर भी लाइट एक्टिविटी जो रेन थंडरस्टॉर्म की वो 20 तारीख में भी रहेगी। तो यही मैं अभी कहना चाहूँगा। 21 तारीख से मौसम जैसे बोला कि साफ रहने वाला है, तो यही मैं अभी कहना चाहूँगा। नमस्कार।